सुबह का नमस्कार छात्रों, मैं मुख्तार अहमद शेख उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बड़ौद प्रयागराज। छात्रों, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। आज मैं आपको बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षु छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान रसायन विज्ञान के पदार्थ एवं उसकी अवस्था वाले चैप्टर से पार्ट सेकंड वाली चैप्टर को ला रहा हूँ और इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया हुआ था, चर्चा किया हुआ था कि पिछली कक्षा में मैंने चर्चा किया हुआ था कि ठोस क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ठोस का आकार है ना और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या था भाई, निश्चित। ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद हम आयतन की बात उसके बाद हम द्रव की बात करते हैं। द्रव की बात किया मैंने, हमने बताया कि आकार उसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित लेकिन आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है ना। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। द्रव में आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और यदि हम गैस की बात करें तो आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जो अभी हम दिखाएंगे, आपको चर्चा करेंगे। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हैं, है ना। तो इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है, और इनका आकार और आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित हैं। और यह सारी चीज़ें क्या हैं, द्रव्य हैं, मैटर के पार्ट हैं। तो हम चर्चा चला रहे थे कि जो ठोस होता था वो दो प्रकार का था। एक क्या था, क्रिस्टली, और एक क्या था, अक्रिस्टली। दोनों पे चर्चाएं मैंने चलाया था विधिवत, आपको बताया भी था। हमने बताया कि देखिए, एक शीशा ऐसा है जिसे आप चेहरे देख रहे हैं, लेकिन यदि वह आपके हाथ से छूट जाता है, नीचे गिर जाता है तो वह टूट जाता है। और आप नंगे पांव से चल रहे हों, यदि आपका हाथ उस पर, यदि आपका पैर उस पर पड़ जाता है तो आप देखेंगे कि वह आपके पैर में चुभेगा और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि हम सड़कों पर चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, पैदल चला करते हैं, तमाम प्रकार के एक्सीडेंटल केस हुआ करते हैं, वाहनों के शीशे सड़कों पर बिखरे रहते हैं, लेकिन हमारी बाईसाइकिल, हम सभी नंगे पांव या किसी भी तरह से चल रहे हैं, लेकिन वह बिखरे हुए शीशे कभी हमारे पैरों में नहीं लगते। इसलिए क्योंकि वह पोलराइज किए जाते हैं, ध्रुवित किए जाते हैं, उसमें प्लास्टिक के अंश होते हैं। आप ऐसे भी शीशे देखे होंगे, आपके घरों में लगे होंगे। आप बाहर के आदमी को देख लेते हैं और बाहर का आदमी आपको नहीं देख पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह भी शीशे में थोड़ा प्लास्टिकपन रहता है। या मेले वगैरह में बच्चे चश्मे खरीदते हैं, रंग बिरंगे छोटे बच्चे, येलो कलर का, पीले कलर का, नीले कलर का, तो उसमें भी प्लास्टिक के अंश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एमार्फस सॉलिड होती हैं, क्रिस्टलीय ठोस हुआ करती हैं। तो जनाब, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि जो हमारे पास ठोस होते हैं वह क्रिस्टलाइन अक्रिस्टलाइन अंतर होता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि हम उसको पीसते हैं, रगड़ते हैं हाथों में। अगर रगड़ने पर हाथों में वह रब होता है, गड़ता है, तो इसका मतलब होता है कि वह क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यदि वह हाथों में नहीं लगता है तो इसका मतलब क्या है, अक्रिस्टली है, ठोस है। ठीक है, तो आपने देखा कि ठोस जो होते हैं
बारी बारी से मैं अभी और डिटेल पढ़ाऊँगा भी। तो हम आपको डिटेल जानकारी देते हैं गैस की कि गैस क्या होता है। तो गैस में जो होता है वह ऑलरेडी गैस क्या होता है, इनके जो अणु होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है, काफ़ी दूर दूर इस तरह से काफ़ी दूर होते हैं ना। तो आप कहते क्या हैं कि गैस के अणु ठोस एवं गैस के अणु ठोस एवं द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं। ठोस के अणु द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं, अर्थात अंतरा आणविक दूरी काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अधिक होती है। इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है ना। अब इसमें देखिए आप गैस की बात जो चर्चा चल रही थी, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ब्राउनियन, है ना, या डाल्टन के आंशिक दाब करनी, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन गति यानी ब्राउनियन मोशन। छात्रों, हम आपको बता दें कि जब हम किसी भी गैस को किसी बंद पात्र में बंद करते हैं तो वह गैस जो होता है अनिश्चित दिशाओं में गति करता रहता है। आप ही ज़रा सोचिए कि आपके पड़ोस में गैस लीकेज हो रहा हो तो आप उसके घर से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में रहते हैं तो आपको महसूस हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि गैस के चलने की कोई निश्चित दिशा नहीं है? बिल्कुल सही है कि गैस के चलने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इसलिए गैस के चलने की निश्चित दिशा नहीं होती क्योंकि यदि उसकी दिशा रही होती तो उस घर के पश्चिम साइड में जब गैस चलता तो केवल वहीं घर जान पाता, बाकी पूरा उत्तर और दक्षिण वाले ना जान पाते। लेकिन आपने देखा कि सराउंडिंग गैस के अणु के बीच की दूरी इतनी अधिक हुआ करती है कि वो अपने चौह दिशाओं में मनमानी तरीके से घूमा करते हैं। तो गैस के अणुओं का चारों दिशाओं में घूमना गैस के अणुओं का चारों दिशाओं में घूमना गैस के अणुओं का चारों दिशाओं में घूमना ब्राउनियन गति कहलाता है। ब्राउनियन गति कहलाता है। गैस के अणुओं का चारों दिशाओं में घूमना ब्राउनियन गति कहलाता है। गैस के अणुओं का चारों दिशाओं में घुमाना। तो हम बात ये चला रहे थे
कि जब किसी गैस को बंद पात्र में बंद कर दिया जाए, है कि नहीं, गैस के अणु को क्या किया जाए, बंद पात्र में बंद कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि गैस के अणु अनिश्चित दिशाओं में गति करते रहते हैं। जब गैस के अणुओं को किसी बंद पात्र में बंद कर दिया जाता है तो गैस के अणु मनमानी तरीके से गति करते रहते हैं और गति करते समय, है ना, वो आपस में भी टकराते हैं और उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिनमें वह रखे जाते हैं। लेकिन टकराने से इनके गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो जब दो या दो से अधिक गैसों को किसी बंद पात्र में बंद कर दिया जाए तो वह क्या करते हैं, अनिश्चित दिशाओं में गति करते रहते हैं। लेकिन गति करते समय वो आपस में भी टकराते हैं और उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिनमें वह रखे जाते हैं। लेकिन टकराने से इनके गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इस गति को ब्राउनियन नामक वैज्ञानिक ने देखा था और उन्होंने ही बताया था, इसलिए उनके यादगार में उन्हीं के ही इस उत्तर को उनके नाम से ब्राउनियन गति के नाम से जाना गया। आपको बता दें, किसी भी गैस के अणुओं का जो मोशन होता है वह जिगजैग मोशन होता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या है, जो गैस के अणु हैं ऑलरेडी वह जिगजैग मोशन किया करते हैं, आपस में भी टकराते हैं, उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिसमें वह रखे जाते हैं। लेकिन टकराने में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और इनका जो आंशिक दाब होता है वह ऑलरेडी पूरे गैसीय अणुओं की आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। यह कहा था डाल्टन ने। इसे हम डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से भी जानते हैं। तो गैस के अणुओं का चारों दिशाओं में घूमना ब्राउनियन गति कहलाता है। यदि यह किसी बंद पात्र में रखे जाते हैं, यदि यह किसी बंद पात्र में रखे जाते हैं, बंद पात्र में रखे जाते हैं, यदि यह किसी बंद पात्र में रखे जाते हैं तो इनके गति में रखे जाते हैं तो इनके गति से ये आपस में भी टकराते हैं, ये आपस में भी टकराते हैं और उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं और उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिनमें वो रखे जाते हैं, उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिनमें वो रखे जाते हैं। गैस के अणुओं का चारों दिशाओं में घूमना ब्राउनियन गति कहलाता है। यदि यह किसी बंद पात्र में रखे जाते हैं तो इनके गति से ये आपस में भी टकराते हैं और उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिसमें ये रखे जाते हैं, परंतु गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो आपको मैंने बताया कि जो ठोस होते हैं इनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव क्या होते हैं, आकार अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित। गैस क्या होते हैं, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस के अणु ठोस एवं द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं, अंतराणुविक दूरी काफ़ी अधिक होती है। इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इनमें ब्राउनियन गति होता है। यानी गैस के अणुओं का चारों दिशाओं में घूमना ब्राउनियन गति कहलाता है। यदि यह किसी बंद पात्र में रखे जाते हैं तो इसका गति से आपस में भी टकराते हैं और उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिनमें ये रखे जाते हैं, परंतु गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन
नहीं होता है। 15। अब हम आपको बताएंगे कि जो ठोस होते हैं उनका नाम कैसे रखते हैं, है ना। आपने बीमा पढ़ा होगा, बीमी डायमेंशन पढ़ा होगा, तो डायमेंशन के थ्रू हम देखिए आपको बताते हैं कि डायमेंशन के थ्रू कैसे हम पता लगाते हैं। आपको बता दें कि यदि ठोस के अणु इस तरह से जुड़ रहे हों, है ना, यदि ठोस के अणु क्या हो इस तरह से जुड़ रहे हों, एक्सिस, हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं, हमारे पास एक्सिस 3 हुआ करती हैं। अभी तक तो आप 2 ही एक्सिस जानते होंगे, जैसे यह एक्सिस है, अच्छा है यक्स, और यह अच्छा है वाई, है कि नहीं। यह अच्छा है क्या, यक्स है, और यह अच्छा क्या है, वाई है। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि हम इधर जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। अगर हम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है, सभी जानते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, बॉटम टू टॉप चला करते हैं तो पॉजिटिव होता है। अगर मैं बॉटम टू टॉप चलूँ, अगर मैं बॉटम टू टॉप चल रहा हूँ तो पॉजिटिव होता है। अगर मैं टॉप टू बॉटम चलता हूँ तो क्या होता है, निगेटिव होता है। यह एक्सिस होता है। बट हम आपको बता दें एक्सिस 3 हुआ करती हैं। ये हमारे पास जेड है, तो एक्सिस कितने होते हैं भाई, एक्सिस हमारे पास 3 हुआ करती हैं, एक्स वाई और जेड हुआ करती हैं। तो यदि पार्टिकल जो है, जो कण है, जो ठोस का कण है, वह पार्टिकल यदि केवल एक ही क्षेत्र में जाए एक्स एक्सिस में, तो उसे एक विमीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक विमीय ठोस। ये तरीका रहा, तो यह क्या रहा भाई, एक विमीय ठोस हो गया। यदि यह कण इस तरह से रहे, कैसे रहे, इस तरह से रहे, एक विमी। यदि 2 हो जाए तो इसे द्विविमी कहते हैं। द्विविमी कहते हैं क्योंकि इसमें एक्स और वाई हो गया, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो गया। यदि ठोस इस तरह से जोड़ रहा हो तो इसे क्या करेंगे, त्रिविमी कहेंगे। त्रिविमी कहते हैं। तो एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी हो गया। बट अगर ये ऐसे है तो इसे चतुष्फलकी कहेंगे। चतुष्फलकीय अगर वो इस तरह से हो गया तो ये खटकोड़ी हो गया। खटकोड़ी अगर इस तरह से हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अष्टफलकीय। अष्टफलकी। तो यह विमी के आधार पर ठोस के प्रकार हैं, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, चतुष्फलकी, खटकोड़ी, अष्टफलकी। ये सारे ठोस हुआ करते हैं। ठीक है। अब हम आपको बता दें कि जो ठोस हुआ करता है उस ठोस के अंदर जो खाली जगह है, ये इसे हम वाइड्स कहते हैं। इसे वाइड्स कहा जाता है, यानी इसके अंदर मिक्सिंग की जाती है। क्या किया जाता है, मिक्सिंग। आपने सुना होगा अर्धचालक, सुचालक, कुचालक, है ना, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि हम सुचालक की बात करें तो जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसे हम सुचालक कहते हैं ना।
यदि हम कुचालक की बात करें तो जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा उसे हम कुचालक कहेंगे। यदि हम अर्धचालक की बात करें तो जिसमें कुछ ही दूर जा कर के विद्युत का संचालन हो लेकिन फिर उसके बाद ना हो, उसे हम अर्धचालक कहते हैं, जैसे बालू वगैरह हो गया। तो छात्रों आपको बता दें कि ये वाइड्स हैं जिन्हें अर्धचालक बनाते हैं, पीएनपी एनपीएन बनाते हैं, यह इसी में मिक्सिंग की जाती है। जो वाइड्स होते हैं उसी में मटेरियल डाला जाता है। अब आपको बता दें जो अर्धचालक होते हैं वह दो प्रकार के, एक ट्राईवैलेंट होते हैं, एक पेंटावैलेंट होते हैं। आपको देखना होगा कि जो अर्धचालक तैयार किया जा रहा है वो ट्राईवैलेंट का कि पेंटावैलेंट का तैयार किया जा रहा है। जैसे नाइट्रोजन क्या है, ट्राईवैलेंट का है ना, जर्मेनियम क्या है, ट्राईवैलेंट के, फास्फोरस पेंटावैलेंट का है। तो ये वाइड्स होते हैं, इसमें बाइंड हुआ करते हैं। अभी हम आपको और आगे बता रहे हैं क्या कैसे होता है ना। तो ये जो मिश्रण की बात की जाती है ना, तो इसी में ही मिश्रण किया जाता है। जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो इसी में ही मिश्रण किया जाता है, ठीक है। तो छात्रों हम आपको बता दें कि ठोस कई प्रकार के हैं। ठोस के प्रकार, सबसे पहले हम आपको एक वास्तविक चीज़ बता दें, ठोस वास्तव में घन के आकार का होता है। ठोस वास्तव में घन के आकार का होता है। ठोस वास्तव में क्या होता है, घन के आकार का होता है। अब घन बोले तो अब घन की परिभाषा क्या होती है जानते ही हैं। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो। घन किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, समान हो। घन किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। तो ठोस क्या है, ठोस वास्तव में घन के आकार का होता है। ठोस हमेशा कैसा होता है, घन के आकार का। और छात्रों आपको आपके सर ने घन बनाना बताया होगा। पहले एक स्क्वायर बना लीजिए, फिर एक स्क्वायर और बना लीजिए, और ये रहा आपका घन। देख लिया आपने, ठीक है। ये आपका क्या रहा भाई, घन रहा, जिसे हम इंडिकेट कर दे रहे ABCDEF GH। ये है आपका ठोस। जो ठोस होता है इसी के आकार का होता है। छात्रों हम आपको बता दें कि आप घर पे जाइए, अब तो आप दानेदार आयोडीन का नमक खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा घर पे जा कर के आप देखिए एक बड़ा वाला पीस लेकर के नमक का, तो आप देखेंगे आप जिस तरफ उसको ऐसे घुमाएंगे वो चमकेगा। या फिर आप कोई चीनी का पार्टिकल ले लीजिए दानेदार, उसमें भी आप जा कर के देखिए वो चमकता हुआ रहता है। तो छात्रों जो चीज़ चमकता है, चिकना रहता है, जिसका इमेज शीशे पर बन सके, समतल रहता है, उसे हम फेस कहते हैं। फेस चेहरे से है, यानी हम चेहरे को क्या करते हैं, शीशे में देखते हैं, बट शीशा कैसा होता है, समतल। इसलिए जो चीज़ समतल रहेगा वह क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, वो फेस कहलाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप, तो आपको बता दें हम छात्रों कि इसमें जो है यह फेस यह वाला भाग है, यह जो है आपका ये जो भाग है ये फेस है। ये क्या है, फेस है, इसे हम फेस कहते हैं। समतल वाला भाग, प्लेन ना। ये एज है, किनारा है। ये आपका लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट।
कोना, ठीक है। लैटिस पॉइंट क्या हो गया? कोना हो गया, ठीक है। तो आपको बता दें किसी भी ठोस के अंदर जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो 8 होते हैं। आठ फेस जो होते हैं वह 6 होते हैं। एज जो होते हैं, एज जो होते हैं 12 होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कितने फेस, कितने एज, क्या, कैसे ना। तो छात्रों, मिश्रण की बात आप करें तो मिश्रण में क्या होता है? जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वह बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो मिला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है ना। जैसे जल के अंदर चीनी का मिलना एक समांगी मिश्रण है, लेकिन जल के अंदर बालू का मिलना क्या है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। तो जो समांगी मिश्रण होता है उसको अलग करना थोड़ा कठिन होता है, और जो विषमांगी मिश्रण होता है उसे अलग करना आसान होता है। यानी जल के अंदर जो चीनी घुला हुआ है, जो शरबत बन चुका है, उसके मिश्रण को यदि हम अलग करें तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी डिटेल हम जानकारी आपको कल देंगे, बट आज हम आपको पूरी समरी बता दें कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। हमने आपको ठोस पदार्थ की संरचना के विषय में पढ़ाया। मैंने आपको ठोस, द्रव और गैस के विषय में बताया। मैंने बताया कि ठोस के 2 अणुओं के बीच जो इसे हम अंतराणविक दूरी कहते हैं, यह बहुत कम हुआ करता है या तो होता ही नहीं है, और यही कारण है कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जबकि जो द्रव होते हैं इनके अणुओं के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हुआ करती है, जिसके कारण ये आपस में टकराते रहते हैं। टकराने के कारण इनमें तरलता का गुण आ जाता है ना। जिसे मैथिली शरणगुप्त अपनी किताबों में लिखे हैं ना, क्या उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुलों। सागर कहता है लहरा कर मन में तुम गहराई लाओ, समझ रही हो क्या कहती हैं? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो ये सारी चीज़ें तरंगों से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए इनमें लिक्विडिफिकेशन का गुण आ जाता है ना। तरंग किसे कहते हैं? विक्षोभ की आगे बढ़ने की क्रिया को तरंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस के 2 अणुओं के बीच की दूरी ठोस और द्रव की अपेक्षा काफ़ी अधिक हुआ करती है, जिसके कारण वे जिस बंद पात्र में रखे जाते हैं वे आपस में भी टकराते हैं और उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिसमें वह रखे जाते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन यह तो क्लियर है कि जो हमारे पास गैस हैं वह ऑलरेडी ब्राउनियन मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, यानी क्योंकि उनकी गति अनिश्चित दिशाओं में होती रहती है। गैस के 2 अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होने के कारण है ना, काफ़ी अधिक होने के कारण इनका आकार और आयतन दोनों क्या हो जाता है? इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस के अणुओं का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको कंपैरिजन करते हुए बताया। फिर मैंने आपको 1 बीमी, 2 बीमी, त्रिबीमी बताया। तो छात्रों, आप इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और फिर अगले वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे पदार्थ में उसकी अवस्थाएं पार्ट 3। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।